Hello student, welcome to BKC Guru classes. In this video, we are going to discuss class 11th Geography और इस वीडियो में हम क्लास 11th की बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के अध्याय नंबर 13 महासागरीय जल को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर पहले कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, मतलब कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। इसमें है कि जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है कि जल के बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों हेतु जल एक महत्वपूर्ण घटक है। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा रूप महासागर के रूप में है, मतलब कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। देखते हैं आगे। इस अध्याय में हम महासागरीय तापमान लवणता के क्षैतिज लंबवत वितरण, इनके कारक व इनके प्रभावों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके कारक और प्रभावों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जल एक चक्रीय संसाधन है, मतलब कि यह कभी भी हाथ से नहीं होता, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहता है। इसके इस्तेमाल एवं पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में महासागरों से धरातल पर और धरातल से महासागरों तक पहुँचता है। यही चक्र इसका चलते रहता है, धरातल से महासागर और महासागर से धरातल के रूप में। आगे बढ़ते हैं। जलीय चक्र करोड़ों वर्ष से कार्यरत है तथा पृथ्वी पर सभी तरह के जीवन इसी पर निर्भर करते हैं। वायु के पश्चात जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे ज़्यादा क्या है? वायु, मतलब कि ऑक्सीजन और जल बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है, यद्यपि बहुत से क्षेत्रों में यह सीमित मात्रा में भी उपलब्ध है। मतलब कि जल क्या है? असमान वितरण है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा है और कहीं क्षेत्र में कम पाया जाता है। आगे देखते हैं। जलीय चक्र जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में अनेक रूप अर्थात गैस, तरल, ठोस के रूप में परिसंचरण है। मतलब कि क्या है? जल हमारे पृथ्वी पे अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जैसे कि गैस हुआ, फिर पानी के रूप में तरल अवस्था में, ठोस के रूप में बर्फ अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। मतलब कि जितना हमारा टोटल पृथ्वी पर जल है उसका 71% कहाँ पे है? महासागरों में है, समुद्र में है। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमटोपी, भूमिगत जल, झीलों, मृदा में आर्द्रता, हिमानियों, वायुमंडल, सरिताओं और जीवों में संग्रहित है। मतलब कि 71% महासागरों में हो गया और बाकी बचा % ताज़ा जल कहाँ कहाँ पे? हिमटोपी, भूमिगत जल, झीलों में, हिमानियों में, वायुमंडल में, सरिताएं मतलब कि नदियों में और जीवों में संग्रहित है। चलिए आगे देखते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागरों का सबसे उथला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। आगे देखते हैं कि आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? साइबेरियन शेल्फ, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 1500 किलोमीटर है। शेल्फ की गहराई भी अलग अलग होती है। कुछ क्षेत्रों में यह 30 मीटर है और कुछ क्षेत्रों में 600 मीटर तक गहरा है। आगे देखते हैं। गंभीर सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढालों वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने एवं सबसे सपाट भाग हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के मध्य होती है। कितने की मध्य होती है गहराई? 3000 से 6000 मीटर के मध्य होती है इनकी गहराई। आगे देखते हैं। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। सबसे गहरा भाग कौन सा कहलाता है? महासागरीय गर्त। ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारे वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। अपने चारों तरफ से महासागरीय तली की अपेक्षा ये 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं।
3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं महासागरीय गर्त। आगे देखते हैं, एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है। एक महासागरीय कटक क्या होता है? पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई 2500 मीटर तक होती है। कितने तक हो सकती है? 2500 मीटर तक हो सकती है। आगे देखते हैं, महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है और यह विषुवतीय वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। मतलब कि ध्रुवों से क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान की घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। आगे देखते हैं, समुद्र में उच्चतम तापमान विषुवतीय वृत्त पर नहीं बल्कि इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तेज़ी से गिरता है तथा इसके बाद तापमान की घटने की दर कम होती जाती है। मतलब कि 200 मीटर तक तो गहराई में तेज़ी से तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन उसके बाद हम और नीचे जाएंगे तो उसके तापमान घटने की दर धीरे धीरे कम हो जाएगी। चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें सही विकल्प चुनकर लिखेंगे, मतलब हमें MCQs देखने हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि सौर मंडल में किसे नीले ग्रह की संज्ञा दी गई है? तो इसका तो सीधी सा आंसर है कि हमें क्या है? पृथ्वी को ही हम क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी पर जीवन निर्भर है। किस चीज़ पर निर्भर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल चक्र पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पृथ्वी पर जलीय भाग स्थित है। पृथ्वी पर मतलब कि जलीय भाग कितने प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 71%। ऊपर भी हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महासागर का वह भाग जो महाद्वीपों का ही एक भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 4th का। इसे क्या बोला जाता है? महाद्वीपीय शेल्फ। ऑप्शन नंबर डी, महाद्वीपीय शेल्फ बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा शेल्फ कहाँ स्थित है? हमने आगे भी डिस्कस किया था इसे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कहाँ है? आर्कटिक महासागर में। तो ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा इसका। इसी में 6th नंबर पे है, महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। महासागरों के सबसे गहरे भाग क्या बोलते हैं हम? इसे क्या बोलते हैं? महासागरीय गर्त। आगे भी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि महासागरीय गर्त क्या होते हैं? महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मतलब कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। फर्स्ट है इसमें, पृथ्वी के महासागरीय भाग को डैश भागों में विभाजित किया गया है। मतलब कि हमें बताना है कितने भागों में विभाजित किया गया। तो पृथ्वी के महासागरीय भागों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य महासागरीय कटक डैश से बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्वतों की 2 श्रृंखला। पर्वतों की 2 श्रृंखलाएं से बना होता है। महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गर्म जलवायु, गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को डैश है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तापमान को क्या करती है? बढ़ा देती है। क्या हो जाएगा? गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, महासागरीय जल डैश द्वारा गर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महासागर का जल कैसे गर्म होता है? सौर ऊर्जा से। कहाँ से गर्म होता है? सौर ऊर्जा से। 5th देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा डैश होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है। 6th देखेंगे, डैश समुद्री जल का एक महत्वपूर्ण गुण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लवणता।
लवणता मतलब कि नमक की मात्रा। समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है कि नहीं, तो वही क्या है विशेषता है कि उसका खारापन। समुद्र के जल की महत्वपूर्ण गुण क्या है, उसका खारापन, जिसे हम क्या बोलते हैं, लवणता बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे सही जोड़ियाँ मिलाकर लिखिए। फर्स्ट है इसमें टर्की की वान झील। टर्की की वान झील बताना है हमें, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 330% यहाँ की क्या है, लवणता है टर्की की वान झील की। इसके बाद देखेंगे हम मृत सागर। मृत सागर की कितनी है, तो मृत सागर में भी लगभग 238% क्या है यहाँ की लवणता होती है। ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक की कितनी लवणता है, लगभग 220% यहाँ पाई जाती है। थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन क्या है, थर्मोक्लाइन 0 डिग्री सेल्सियस। पांचवा है वायुमंडल में जल। वायुमंडल में जल कैसा है, संघनन रूप में। इसके बाद 6 है क्लोरोडो नदी। लास्ट ऑप्शन जो बचता है हमारा ग्रैंड कैनियन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सही और सत्य और असत्य। फर्स्ट है इसमें पृथ्वी पर जल का वितरण समान है, तो ये क्या हो गया, असत्य है। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि पृथ्वी पर जल का वितरण क्या है, असमान है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। सेकंड देखेंगे नदी जल प्रदूषण से जल संकट और अधिक बढ़ा रहा है, तो इसके क्या है, करेक्ट है कि नदी में जल प्रदूषण के से जल संकट और अधिक बढ़ रहा है। थर्ड देखेंगे महाद्वीपीय शेल्फ महासागरों के सबसे गहरा भाग है, तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि महासागरीय गर्त क्या होता है, महासागर का सबसे गहरा भाग होता है। फोर्थ देखेंगे इसमें हवाई द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है, तो ये क्या है, यह बिल्कुल सत्य है। पांचवा देखेंगे गल्फ स्ट्रीम की जलधाराएं गर्म जलधाराएं, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इसी में कि प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, तो यह भी क्या है, करेक्ट बात है, प्रशांत महासागर ही सबसे बड़ा महासागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। फर्स्ट है इसमें जल किस प्रकार का संसाधन है, तो यह क्या है, चक्रीय संसाधन है, मतलब कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलते जाएगा, ऐसा संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसमें जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत कहाँ पर बनते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महासागरीय शेल्फ, महासागरीय शेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 महासागरीय गर्तों का संबंध किन क्षेत्रों से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप। सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं आइसलैंड किसका भाग है, आइसलैंड किसका भाग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक किसका भाग है, आइसलैंड मध्य अटलांटिक कटक का। फिफ्थ देखते हैं गंभीर सागरीय मैदान किस प्रकार के भाग हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, गंभीर सागरीय मैदान, तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, महासागरीय बेसिन, महासागरीय बेसिन के मंद ढाल वाले क्षेत्र। गंभीर सागरीय मैदान किस प्रकार के भाग होते हैं, महासागरीय बेसिन के मंद ढाल वाले क्षेत्र, मतलब जहाँ ढाल कैसा हो, कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मैदान बोलते हैं, गंभीर सागरीय मैदान, जहाँ पे ढाल कम हो, मंद हो। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि जल के तापमान में विषुवत से ध्रुवों की ओर क्या परिवर्तित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कम होता है। कि जब हम विषुवत से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होगा, कम होगा। विषुवत से ध्रुवों की ओर तापमान कैसा होता है, कम होता है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।